नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम फिर बात करते हैं भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की और इससे भारत की तरक्की से जलते हुए यूरोपियन देशों की। साथियों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना करता रहा, उसने पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना की और न केवल सराहना की बल्कि हमारी आर्थिक ग्रोथ को कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हमारी 6% से अधिक की वार्षिक ग्रोथ को, जीडीपी में ग्रोथ को एक तरह से करिश्मा मानते हुए ये कहा है कि जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में है तब भारत की ओर से तरक्की का जो ये मुकाम हासिल किया गया है वो दुनिया के लिए अंधेरे में रोशनी के बराबर है। भारत के बारे में बहुत कुछ कहा, ये तो वीडियो में हमने दिखाया था दोस्तों। लेकिन अब समझिए कि भारत की इस तरक्की को से पहले तो चीन जलता रहा है। चीन ने हाल ही में बहुत सारी बातें कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे को भी खारिज करने का प्रयास किया जब उन्होंने कहा था कि हम अगले 25 साल में भारत को, जब आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। और उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि बहुत जल्दी हम भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में बदल देंगे। और उसको सर्टिफाई करते हुए पिछले दिनों IMF की जो प्रबंध निदेशक हैं जॉर्जिया, उन्होंने कहा था कि भारत में 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक जाने की क्षमता है। दोस्तों, ये सब बात होगी। अब हम करते हैं यूरोपियन देशों की जलने की। चीन के बाद अब यूरोप का पर चलते हैं। यूरोप का एक प्रमुख देश है स्पेन। स्पेन वो देश है जिसने एक समय पुर्तगाल के साथ बैठ करके एक गांव में अपने एक तटीय शहर के गांव में बैठा और उसने दुनिया को 2 पार्ट में बांट दिया नक्शे पे और बोला एक हिस्सा पुर्तगाल का और एक हिस्सा स्पेन का। ये वो स्पेन है जिसने दुनिया को एक समय अपनी जागीर मान रखा था। चलिए, इस विषय को अभी हम नहीं छेड़ते हैं, कैसे उसने नई दुनिया, यानी जब अमेरिका की खोज हुई तो एक गांव में बैठ करके पूरी दुनिया, नई दुनिया को उसने आपस में बांट लिया था। हम आगे चलते हैं। स्पेन का एक बहुत ही जो प्रमुख अखबार है, उसने एक भारत की इस मजबूती को लेकर के, आर्थिक मजबूती को लेकर के उसने एक आर्टिकल लिखा है। इस अखबार का नाम है वैनगार्डिया। ये साप्ताहिक अखबार है। इसने एक सप्लीमेंट छपा है आज और उसमें जो उसने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा है, दावा दुनिया भर में, इसमें ये भारतीय व्यवस्था में उसने ये कहा है कि इस लेख में इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की की सराहना की गई है। लेकिन इस लेख में भारत की अर्थव्यवस्था को दिखाने के लिए उसने जिस ग्राफ का सहारा लिया है उसमें एक सपेरे को बीन बजाते हुए दिखाया गया है और उसके जैसे ग्राफ आगे बढ़ता है उसी तरह से उस बीन में जब वो सपेरा बीन बजा रहा होता है तो उसकी आवाज से एक सांप निकलता है उसकी आवाज से, और सांप एक ग्राफ की तरफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यानी भारत की तरक्की को दिखाने के लिए उसने सपेरे और सांप का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये बहुत आपत्तिजनक है क्योंकि उन्होंने लिखा है कि काफी अच्छा है कि दुनिया तो उसके बाद उसने जो है इसको भारत की अर्थव्यवस्था की, आर्थिक तरक्की की उसने तारीफ की है। अब इस सांप और सपेरे को देख करके दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। खास करके भारत के लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत को दिखाने के लिए कोई सांप और सपेरे का इस्तेमाल करे। आपको पता है कि पश्चिमी देश हमेशा भारत को ऐसे ही इसी तरह से देखते आ रहे हैं, सांप और सपेरे का देश मानते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं। और जब आज़ादी के समय में तो यहाँ तक हुआ कि भारत को दिखाने के लिए भारत
भारतीय लोगों को दिखाने के लिए बनमानुस जैसे शब्दों का प्रयोग, जैसे जीव का प्रयोग किया जाता था कैरिकेचर में, वो तो समय की बात हो गई। अब स्पेन के इस अखबार के दुस्साहस को देखते हुए भारत में जो बहस छिड़ी है, उसमें जेरोधा जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं नितिन कामथ ने इस रिपोर्ट के साथ एक ट्वीट किया है और लिखा है कि काफ़ी अच्छा है कि दुनिया हमारी इकोनॉमी को नोटिस कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से एक ग्राफ में सपेरे को दिखाया गया है वो एक अपमान है और इसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा ये हमें सोचना चाहिए और हमें इसका जवाब वैश्विक भारतीय उत्पाद के रूप में देना चाहिए। यानी हमें अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, हमें अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद जो है कई लोगों ने इसको नोटिस किया है और उसके नीतीश कामत के ट्वीट का जवाब देते हुए अब उसको लेकर के अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी है। इसमें प्रख्यात जो विचारक हैं और जो पत्रकार हैं प्रतीश नंदी, उन्होंने भी इसको नोटिस लिया है, लेकिन उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी अपमान नहीं है जब तक कि आप इसे गलत नजरिए से नहीं देखते हैं। सपेरा, उन्होंने कहा है कि सपेरा जो जादू दिखाने का जो मामला होता है उसमें सपेरे को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और भारत की जो आर्थिक तरक्की है वो किसी जादुई गतिविधि से, किसी जादू से कम नहीं है और बेगार्डिया ने संभवतः इसी जादुई करिश्मा को दिखाने के लिए सांप और सपेरे का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये प्रतीश नंदी का लेख है और इस तरह से बहुत सारे जो हमारे हैं उन्होंने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें इसका इंतजार रहेगा। भारत की आर्थिक तरक्की को बता दें कि पिछले दिनों जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जब भारत की जो जीडीपी के बारे में बात की थी, उन्होंने कहा था कि भारत का जीडीपी 6.1% से ग्रोथ करेगा 2022-23 में, जबकि चीन का 4% की दर से ग्रोथ करेगा, हमसे 2% नीचे। उन्होंने अमेरिका का 1% पॉइंट किया था, जर्मनी का माइनस में दिखाया था, रूस का माइनस में दिखाया था, जापान का कांस्टेंट दिखाया था और ऐसे ही बहुत सारे देशों का जो दिखाया था उसमें सिर्फ ये कहा था कि एक भारत है जो नई रोशनी दिखा रहा है आर्थिक तरक्की का और उस पर हमने वीडियो बना रखा है। अब हम स्पेन का जो जलन है उसको भी थोड़ा बात चर्चा कर ले। दोस्तों, अभी जून में स्पेन के विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री से, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी, द्विपक्षीय समझौते हुए थे और स्पेन ने इस बात पे खुशी जाहिर की थी कि भारत उसका जो है कारोबारी पार्टनर बनने जा रहा है। भारत उसके साथ जो है हाथ मिला रहा है कारोबार में, रक्षा उत्पादों के निर्यात में, कारोबार में। और वही स्पेन जब उस समय 15 जून की बात है, जब भारत के साथ दोस्ती पे इतरा रहा था, उसी स्पेन का एक अखबार आज भारत को दिखाने के लिए, भारत के बारे में कुछ बात करने के लिए जिस प्रतीक का इस्तेमाल किया है वो सांप और सपेरे का है। दोस्तों, ये बड़ा आपत्तिजनक है। प्रतीश नंदी कुछ भी कहें कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसे आप किस रूप में देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या भारत हमेशा सांप और सपेरे का देश रहा है? वो स्पेन जो कभी ये मानता था कि पुर्तगाल के तट पे अटलांटिक महासागर में जाने के बाद दुनिया खत्म हो जाती है और पुर्तगाल के एक गांव से नीचे जब आदमी जाएगा तो वो डूब जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये 14वीं शताब्दी तक जो स्पेन इस चीज को मानता रहा कि उसके आगे दुनिया नहीं है, पूरा पानी ही पानी है, उसमें डूब के आदमी मर जाएगा, उस स्पेन के लोग आज भारत को, उससे पहले जब स्पेन में ये मत प्रचलित था कि हम अटलांटिक महासागर से ऊपर दुनिया है ही नहीं, उस दौर में भारत जो है चांद, सूरज और चंद्रमा की दूरी, गहराई और सब खगोलीय ग्रह हैं उनकी दूरी और उनका डायमेंशन सब नाप लिया था। तो दोस्तों, इसे स्पेन को बचना होगा और भारत सरकार को इसे लेकर के एक समुचित जवाब, अधिकृत रूप से इसका जवाब देना चाहिए कि ये दुस्साहस आपने क्यों किया है। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द फिर मैं एक नए विषय वस्तु के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।